पहला मंदिर जहाँ भगवान शिव के सामने नंदी जी विराजमान नहीं है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज हम जानेंगे श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो नासिक शहर में प्रसिद्ध पंचवटी इलाके में गोदावरी तट के पास स्थित है। मंदिर के पीछे की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख हुआ करते थे, जिनमें से 4 मुख भगवान की अर्चना करते थे, परंतु एक मुख सदैव भगवान की बुराई किया करते थे। तो भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के उस मुख को उनके शरीर से अलग कर दिया, जिस वजह से भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, परंतु उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय नहीं मिला। एक दिन जब वे भ्रमण करते हुए सोमेश्वर गए, तभी उनके सामने एक गाय और एक बछड़ा ब्राह्मण के घर के सामने खड़े थे। वह ब्राह्मण बछड़े के नाक में रस्सी डालना चाहता था, परंतु बछड़ा उसके विरोध में था। ब्राह्मण की कृति के विरोध में बछड़ा उसे मारना चाहता था। उस वक्त गाय ने उससे कहा कि बेटा ऐसा मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तब बछड़े ने उत्तर दिया कि उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय मालूम है। यह संवाद सुन रहे शिव जी के मन में उत्सुकता जागृत हुई और बछड़े के नाक में रस्सी डालने ब्राह्मण को बछड़े ने मार दिया। ब्राह्मण मर गया और ब्रह्म हत्या के पाप से बछड़े का अंग काला पड़ गया। बछड़ा निकल पड़ा। शिव जी भी इसके पीछे पीछे गए। बछड़ा गोदावरी नदी के रामकुंड में आया और वहाँ स्नान किया। वहाँ स्नान करने से बछड़ा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया और उसे अपना सफेद रंग पुनः मिल गया। वो बछड़े के रूप में और कोई नहीं बल्कि नंदी जी ही थे, जिन्होंने भगवान शिव को गोदावरी के रामकुंड में स्नान करने को कहा और वहाँ स्नान करते ही भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। नंदी जी की वजह से भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सके, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपना गुरु माना। और क्योंकि नंदी जी महादेव के गुरु बन गए हैं, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में स्वयं के सामने बैठने से मना किया। इसी कारण इस मंदिर में नंदी जी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नंदी जी गोदावरी नदी के रामकुंड में ही स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ स्वयं भगवान शिव ने वास किया था और ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जब भगवान शिव के सामने नंदी जी विराजमान नहीं है। यही इस मंदिर की विशेषता है। पुरातन काल में इस टेकरी में भगवान शिव की पिंडी थी, परंतु अब वहाँ एक विशाल मंदिर है। पेशवाओं के कार्यकाल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही सामने गोदावरी नदी बहती नजर आती है। उसी में प्रसिद्ध रामकुंड है। कहा जाता है भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का इसी कुंड में श्राद्ध किया था और इसी परिसर में काफी मंदिर भी हैं। कपालेश्वर मंदिर के ठीक सामने गोदावरी नदी के पार प्राचीन सुंदर नारायण मंदिर है। हर साल हरिहर महोत्सव होता है। वहाँ कपालेश्वर और सुंदर नारायण दोनों भगवानों के मुखौटे गोदावरी नदी पर लाए जाते हैं। वहाँ उन्हें दूसरे से मिलाया जाता है, अभिषेक होता है और हर साल महाशिवरात्रि पर भी महोत्सव होता है। तो क्या भगवान शिव के इतने अद्भुत मंदिर के बारे में आप जानते थे या नहीं? जरूर कमेंट्स बिलो कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी। और मैं मिलूंगी आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में।